हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से। उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे और बात करेंगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें से मैंने आपको लीनियर फंक्शन, ठीक है, या फिर जिसको बेसिकली वो आइडेंटिटी फंक्शन था, एफ एक्स बराबर एक्स या फिर वाई बराबर एक्स, उसका ग्राफ देखा हमने। साथ में हमने कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ देखा था। उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे होंगे इसमें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है। अलजेब्रा से हमारा मतलब यूजुअली क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। ये तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज की क्लास में। और यही इसके बाद ये चैप्टर बेल हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है। होपफुली सबको बात समझ में आ रही है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हमने कहा कि ये वो फंक्शंस हैं जो जिनका ग्राफ आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड वे में कि ऐसे ही बनता है और क्यों बनता है, वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें से हमने ये दो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों आपके आइडेंटिटी और कांस्टेंट। अब उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे होंगे पॉलिनोमियल से, और उसके बाद रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक एक करके बात करते हैं कि क्या होता है। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो पॉलिनोमियल के एक सिंपल से एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन है एफ एक्स बराबर ए नोट एक्स की पावर 0, A1 एक्स की पावर 1, A2 एक्स की पावर 2, A3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, कहां तक, तो AN एक्स की पावर n। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका पॉलिनोमियल। बेसिकली है क्या, एक बात बताया, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, अभी मैंने आपको कांस्टेंट बताया। इस पॉलिनोमियल के अंदर वो दोनों के दोनों ऑलरेडी है। पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, लीनियर आपके पास ये आइडेंटिटी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। जो भी आप इस तरीके से हाईएस्ट पावर एक्स के बढ़ाते चले जाओ, वो आपको सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। कंडीशंस होती है इसकी पॉलिनोमियल की कि अब जैसे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसमें कह दूं कि ये सारे जीरो है A1 A2, अगर मैं कंडीशन दे दूं यहाँ पे कि लेट A1 A2, इस तरीके से ये ऑल आर जीरो AN तक, है ना। तो अब देखो कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में जो मेरे पास एफ एक्स बचेगा वो ए नोट एक्स की पावर 0, या फिर बेसिकली मैं इसको ए नोट बोलूंगा, जहां पे ए नोट क्या है, कोई एक कांस्टेंट है ना, कोई रियल नंबर है। तो ये तो हो गया ना कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसी कंडीशन में, इसी एक्सप्रेशन के अंदर, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि चलो ए नोट और A2 A3 अप टू AN तक क्या है, जीरो है, और यहाँ पे A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या होगा, ये जो पूरा आपका फंक्शन है उसमें आपका पहला वाला टर्म और A1 वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। आपके पास क्या बचेगा, A1x बचेगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये आपका हो गया लीनियर, ठीक है। और इसी लीनियर में अगर मैं कह दूं कि अगर A1 की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या होगा, तो ये आपका एफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स, विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे ये A1 A2 ये जो आपके पास कोफिशिएंट है ना, इनकी अलग अलग कंडीशंस पे कि कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है, वो जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, ये आपका लीनियर बनता जाएगा, कांस्टेंट होता जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ये सारे फंक्शंस को कैटर करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि ये जो आपका एफ एक्स है, ये क्या क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि पहली बात तो आप इसको पोलिनोमियल बोल रहे हो, और पोलिनोमियल बोल रहे हो तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका कांस्टेंट भी हो जाएगा, है ना, ये आपका लीनियर भी हो जाएगा, और लीनियर में मैंने उसका एक केस बता दिया कि ये आपका आइडेंटिटी भी हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक भी बनेगा, ठीक है, ये आपका क्यूबिक भी बनेगा। ये सारे फंक्शंस
आपके ये बनते चले गए। इसमें से हमने ये एफ एक्स बराबर क्या एक्स था, सॉरी सी था, तो इसको हमने पढ़ा ही है। एफ एक्स बराबर अगर मेरे पास एक्स है, ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। अब यहाँ पे मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो कि क्वाड्रेटिक है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो कि क्यूबिक है, इन दोनों के ग्राफ आपको पर्टिकुलरली पता होने चाहिए। आइडिया सेम है कि हम ग्राफ प्लॉट कैसे करते थे। हमने कहा कि जो भी आपके पास फंक्शन है, अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें जब x की बात करोगे तो ये पहली बात तो ये जितने कांस्टेंट थे वो भी रियल नंबर है ना, और x भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। ये डिफाइंड कहाँ पे है, R टू R में है, तो अब इसलिए इसका डोमेन जो है R है और डोमेन की इसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, राइट। तो अब जैसे जैसे ये x आप पुट करते चले जाओगे, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात कर लूं, लेट्स से मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, है ना, ये मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां पे x क्या है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ r है, अगर आपने R टू R में डिफाइन किया है तो। मतलब x की वैल्यू आप रियल नंबर लेते जाओगे और जैसे जैसे आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी उसको प्लॉट करते जाओगे, पॉइंट मिलेगा, उन सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ग्राफ, है ना। अब लेट्स से ये मेरे पास फंक्शन, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फंक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। हमने कहा कि इसके लिए अब देखो रियल नंबर है तो रियल नंबर में हर वैल्यू को लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट हम कुछ वैल्यूज को लेके एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफ बन कैसे रहा होगा। तो हमने कहा कि अगर इसी एफ एक्स में अगर एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, ये पूरे इस एक्सिस पे आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो सपोज कि अगर मैंने x बराबर 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इस तरीके से, या फिर मैंने सिमिलर वे में -1, -2, -3 इस तरीके से वैल्यू ले रहा हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है। मैंने कहा कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में अगर मैंने 0 लिया, है ना, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालू, क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालू, क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, और ये क्या देगा, अगेन 1। अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालू तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। अगर मैं सेम वे में अगर निगेटिव वैल्यूज के बारे में बात कर लूं, एफ ऑफ -1 की बात करूं तो -1 का स्क्वायर मिलेगा जो कि 1 मिलेगा अगेन। एफ ऑफ -2 क्या दे रहा होगा, -2 का स्क्वायर विच इज अगेन 4। 3 की बात करोगे, एफ ऑफ -3 की बात करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 9। आपको इस तरीके से अगर इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप करो। अच्छा, एक बात ये भी याद रखो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लेते जा रहे हो, ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगी। एफ एक्स कह लो, वाई कह लो, इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव, तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे तो वैल्यू नहीं देगा ये कभी, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू नहीं देगा मतलब ये भी पता लगे कि ग्राफ जो होगा ऊपर ही होगा। अगर ग्राफ ऊपर होगा तो हमने वैल्यूज को प्लॉट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लेट्स से ये मेरे पास 1 है ना, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, ये 0 है, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से y पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे करते करते ये आपको सारी वैल्यूज दे रहा है ना। तो अगर मैंने कहा कि 1 के करस्पॉन्डिंग, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली मुझे, 0 के करस्पॉन्डिंग मुझे 0 ही मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला। 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट मिला 1,1, है ना, -1 के करस्पॉन्डिंग भी मुझे 1 मिला। 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे मिला 4, है ना, तो ये मिल सके मेरे पास यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे, सॉरी यहाँ पे मिल रहा होगा 4, और यहाँ पे भी जब बात करूंगा -2 के करस्पॉन्डिंग तब भी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा 4। 3 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिल रहा होगा, -3 के करस्पॉन्डिंग भी मुझे 9 मिल रहा होगा। अब अगर मैंने कहा कि इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाने पे तो ग्राफ बन रहा है, तो अगर मैं इनको मिला दूं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे क्या इस तरीके का कोई सा भी ग्राफ मिल जाएगा, पॉइंट्स मैं बाद में डिनोट कर देता हूं ताकि ये एक्चुअली में वैसा दिखे। दोनों तरफ ये क्या है, आपका सेम टाइप का ग्राफ है, सिमेट्रिक बोल सकते हो, वाई एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट यहाँ पे मुझे मिला होगा। ऐसे ही पॉइंट मिलते जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा,
इसी तरीके से मुझे हर पॉइंट मिलेगा और सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास ग्राफ मिलेगा। और ये किसका ग्राफ हो गया? तो आप कहोगे कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है या फिर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब कितने बच्चों को लगेगा कि सर एग्जैक्टली ये आपने सारी वैल्यूज के लिए तो प्लॉट नहीं किया, एक चीज। दूसरा, सर आपने इसको ऐसा कर्व क्यों बनाया? आप स्ट्रेट से भी तो मिला सकते थे पॉइंट्स को। हमने कहा कि ठीक है ना, वैसा भी कर सकते थे, लेकिन उस बात का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने वाला। ठीक है, कि किसी भी कर्व का नेचर कैसा होता है, वो स्ट्रेट होगा, कर्व होगा, क्यूबिक नेचर का होगा, वो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी आपको बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ये इतना ही आपको पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतना ही जानना है फिलहाल के लिए। बाकी जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, जहां पे रिक्वायर्ड होगा उतना हम लोग समझते रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। सिमिलर वे में मेरे ने कहा कि अगर मेरे पास क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे होगा? सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे आपको काम करनी है। हमने कहा कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, फंक्शन जो है मेरे पास यहाँ पे वो क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, राइट। जहाँ पे एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब रियल नंबर में कोई वैल्यू ले सकता हूँ। सोच के देखो, अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ तो जीरो मिलेगा मुझे, वन निकाल रहा हूँ तो वन का क्यूब करोगे वन ही मिलेगा, एफ ऑफ टू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टू का क्यूब मिलेगा, एट हो जाएगा। थ्री करूंगा तो 27 हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं एफ ऑफ माइनस वन की बात कर लूं तो माइनस वन मिलेगा। एफ ऑफ माइनस टू की बात करो, क्यूब करोगे माइनस का एट मिलेगा। एफ ऑफ माइनस थ्री की बात करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? माइनस का 27, राइट। हो क्या रहा है? अगर वैल्यू वाइज अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे इसको और इसको, मैंने कहा कि टू पुट करने पे 4 आ रहा है, यहाँ पे टू पुट करने पे 8 आ रहा है। मतलब एक्स में तो 1 यूनिट डिस्कस अपने मन से 2 गए हो, लेकिन ये सीधा सीधा 1 से सीधा 8 पे गया है। 8 से फिर जैसे आपने इधर एक बढ़ाया 3 पे गए हो एक्स को, ये 27, मतलब ये बहुत ही शार्पली इंक्रीज कर रहा है ऐसे, और ऊपर भी जाएगा। और देखोगे मुझे यहाँ पे जैसे जैसे मैं निगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ये निगेटिव भी वैल्यू दे रहा हूँ, तो इसका मतलब नीचे भी ग्राफ मिलेगा। और एक्चुअली में जो इसकी वैल्यूज होती हैं, जिसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? तो ये है आपका एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का, है ना। जीरो लेने पे आपको जीरो देगा, वन लेने पे वन, टू लेने पे यहाँ पे 8 हो गया, और जाकर आगे बढ़ेंगे और शार्पली बढ़ेगा। सिमिलर वे में आप नेगेटिव साइड चले जाओगे तब भी ये कुछ इस तरीके से ही फॉलो होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे और उन सारे पॉइंट्स को ही जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्राफ मिल जाता है। होपफुली बात समझ में आ रही है, आपको ऐसे ही याद रखना। तो ये मेरे पास क्या है? पोलिनोमियल का ग्राफ हुआ। आगे बढ़े अगर इसमें, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या होता है? हमने कहा कि रेशनल फंक्शन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो रेशनल फंक्शन आर डिफाइंड एज पी एक्स बाई जी एक्स के फॉर्मेट का। ठीक है, पी एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मेट क्या है? हमने कहा कि अगर ये कोई भी मेरे पास लेट से एच एक्स कोई फंक्शन है ना, जो दो फंक्शन के रेशियो से बना है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? पोलिनोमियल फंक्शन बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो, सॉरी, इसको मैं रेशनल फंक्शन बोलता हूँ, और नीचे वाले फंक्शन क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी ये जो आपके चाहे एफ एक्स है और चाहे ये जी एक्स है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये अगर पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और कोई भी एक लीनियर, कोई क्वाड्रेटिक, कोई क्यूबिक, कोई फोर्थ, और कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग कैसा फंक्शन है उसके हिसाब से रिजल्टिंग एक फंक्शन आएगा। अगर सपोज कि मैंने एफ एक्स को क्या ले लिया, लेट से इसको मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, है ना, और लेट से मैं जी एक्स जो है यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और जी एक्स जीरो ना हो इसके लिए जरूरी है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि जी एक्स जीरो कहाँ पे हो सकता है? जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, है ना। तो अब अगर मैं एच एक्स यहाँ से निकाल रहा हूँ तो एच एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर बाई एक्स आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स आएगा, और यहाँ से ये रिजल्ट करेगा किसमें? एक्स में। तो अब ये खुद ही क्या होगा? एक लीनियर होगा, कह लो आइडेंटिटी फंक्शन के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होगा, उसमें हम एक्स नहीं लेंगे, एक्स जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का फंक्शन आपको मिल सकता है। अब फिर आइडिया क्या? हमने कहा कि आइडिया इज द सेम, कि आपको फिर वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हर बारी,
आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, या फिर एक्स की वैल्यूज पे जैसे जैसे पुट करोगे जो एफ एक्स की वैल्यूज आती रहेंगी उससे एक पॉइंट मिलेगा, और उन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ग्राफ बन जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, कभी भी रेशनल फंक्शन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। तो इसी के लाइन पे हमने कहा कि कई सारे आपके पास फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, हम सबको कब तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट अगर किसी एक एग्जांपल लेके करें, हमने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कह रहा है कि r माइनस जीरो, मतलब रियल वर्ल्ड में जीरो वाले पॉइंट पर हम नहीं ले रहे हैं, बाकी हर जगह अगर वैल्यू लेंगे तो इसको डिफाइंड है एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स। आया होगा किसी से, हो सकता है कि ऊपर एक्स और नीचे क्वाड्रेटिक हो, है ना। तो यहां से अगर मुझे एन बाई एक्स मिल रहा तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो मैंने कहा कि हमेशा ये वाला फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये जो आपका होता है पहला सेट, ये डोमेन होता है। कोडोमेन क्या होता है ये आप हमेशा से जानते हो कि ये दूसरा सेट जो होता है वो हमेशा ही कोडोमेन होता है। रेंज क्या होगा, तो हमने कहा कि जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाओगे जो वैल्यूज आती जाएंगी वो आपकी इसके रेंज हो जाएंगी। ठीक है, वो तो वैल्यू आपको पुट करके ही पता लगेगा, और पूरे रियल नंबर में क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या नहीं पुट कर सकते हो वो आपको पहले से पता है पूरे डोमेन में। ठीक है, तो अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करने की भी कोशिश करूंगा तो ग्राफ कैसा हमको मिलेगा। हमने कहा कि अगर मैं एक्स की वैल्यू, अगर लेट से मैं -2 ले रहा हूं, है ना, वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ जीरो नहीं ले सकते, है ना। तो अगर मैं जीरो नहीं ले रहा हूं, मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, और अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो मैंने कहा कि जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, जीरो नहीं लिया। उसके अलावा हमने कहा कोई भी वैल्यू ले लो, r माइनस जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो। अगर मैंने वन लिया तो ये वन बाई वन इज वन ही मिलेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे वन ले रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो वन ही मिलेगी, राइट। नीचे अगर बात करूंगा, अगर मैंने -1 लिया तो वन बाई -1, ये भी एक -1 ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं टू लूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 1/2 क्या मिल जाएगा आपको, 0.5 मिल जाएगा, है ना। वैल्यूज आप लेके देखो, हमने कहा कि या फिर इससे स्मॉलर वैल्यूज भी ले सकते हो आप, नेगेटिव में पॉजिटिव में किसी में भी ले लो। लेट्स अगर मैं पूरा नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, -2 से स्टार्ट करूँ, और यहाँ पे -2 मैंने यहाँ पे लिया, -2 अगर आप एक्स की वैल्यू ले रहे हो तो वाई की वैल्यू बहुत ही स्मॉलर मिल रही, 0.5, मतलब समवेयर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। -1.5 इसका अगर बीच में कोई वैल्यू ले रहा हूँ तो ये -0.67 दे रहा है, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा। लेट्स से कि ये इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। और -1 लिया तो ये जैसे कि यहाँ पे -1 यहाँ पे लेते ही ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये -1 की तरफ जा रही है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही जीरो तो ले नहीं सकते, मैंने कहा कि अगर -0.5 लिया और छोटी वैल्यू ले ली तो उस केस में वैल्यू क्या मिल रही है, और ज्यादा मिल रही है, ये टू के साइड जा रही है, यहाँ पे टू जा रही है। ठीक है, और ऐसे ही जब वैल्यू मैं पुट करूंगा पॉजिटिव साइड, लेट से 0.25 ले लिया तो उस कमरे पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे, है ना, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 0.5 लिया तो ये वैल्यू 2 पे आ गई और नीचे आ गई। मैंने 1 लिया तो ये वैल्यू 1 पे आ गई, है ना। 1.5 लिया तो ये 0.67 पे आ गई। जैसे मैंने 2 लिया तो ये और आ गई और नीचे आ गई। तो एक्चुअली में जो इसका ग्राफ बन रहा है ना, वो ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, अगर आप एनालाइज करो तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और दूसरे साइड जब जाओगे तो दूसरे साइड भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपने -2 से स्टार्ट किया था, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ वैल्यू मिली थी यहाँ पे जो कि -0.5 थी। फिर आप जैसे जैसे बढ़ते गए आपको ये वैल्यूज मिलती जा रही थी, ऐसे ऐसे ये वैल्यू और भी बढ़ती जा रही। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ है, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी केस। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही मिलेगा। हमने कहा कि एग्जैक्टली आपको हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इतना जरूरी है कि ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मापांक फलन बोलते हैं। एक तो जैसे ये मैंने पीछे फंक्शन बताया, देखो फंक्शन में कैटेगरी में जाओगे तो बहुत टाइप के फंक्शन है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, हम पॉलिनोमियल बोल दिया वो एक अलग हो गया। हमने कहा कि हम पीस वाइज फंक्शन की बात करते हैं,
पीस वाइज फंक्शन मतलब जो कई टुकड़ों में विभाजित हो, कई टुकड़ों में परिभाषित हो, कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से वो वैल्यूज दे रहा है और अलग अलग बिहेव कर रहा है। या फिर कोई और स्पेशल टाइप का फंक्शन हो सकता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं वैसे। तो अगर इसी तरीके से ये मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का क्या है डिफिनेशन, ये कहता है कि अगर ये पहली बात तो ये आर टू आर में डिफाइंड है, मतलब पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करते कहता है कि जब भी आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू दोगे, नेगेटिव कहने का मतलब लेस देन जीरो, अगर एक्स आप जीरो से छोटा ले रहे हो, अब जीरो से छोटा मतलब जीरो से जस्ट छोटा, अब जीरो से जस्ट छोटा क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो आप सोच पाओ, है ना, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। हमने कहा कि बट फिर भी जब भी अगर आप निगेटिव लोगे तो फंक्शन बिहेव करेगा माइनस एक्स के जैसे, और जैसे ही आप वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे, उस केस में फंक्शन बिहेव करेगा आपका एक्स के जैसे, जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू या तो जीरो ले रहे हो या तो जीरो से बड़ा कुछ भी पॉजिटिव ले रहे हो, और जैसे ही आपने निगेटिव लिया ये माइनस एक्स के जैसे बिहेव करने लगेगा। तो जब इसके ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, तो ग्राफ में क्या होगा, मैंने कहा कि आधा ग्राफ तो आपको पहले से वैसे पता है, क्या, जब ये जीरो या जीरो से बड़ा है तो ये एफ एक्स बराबर एक्स के जैसे काम कर रहा है, और ये मैंने कहा कि अभी तो मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन बताया, आइडेंटिटी फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन थी जो जीरो से पास कर रही थी। तो अब निगेटिव वाले के लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जीरो लेने पर ये जीरो देगा, और पॉजिटिव लेगा तो कुछ इस तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। निगेटिव साइड में जब जाओगे तो ये कह रहा है कि निगेटिव में ये कैसे बिहेव कर रहा हो, तो माइनस ऑफ एक्स के जैसे बात कर रहा हूं। जैसे लेट्स से कि मैंने माइनस वन ले लिया एक्स की वैल्यू, तो माइनस ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स के अंदर एक्स को मैं माइनस वन ले रहा हूँ, तो माइनस वन तो नीचे लिया, बाहर तो फिर अंदर लिया, और माइनस बाहर तो ऑलरेडी है, ये क्या देगा, वन देगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस टू ले रहा हूँ, फिर माइनस टू, और ये माइनस टू क्या मिल जाएगा, प्लस टू, मतलब कोई भी नेगेटिव ले रहे हो तो ये एक नेगेटिव जो कि बाहर है, इसकी वजह से ये खुद पॉजिटिव हो जाता है। वन लेने पर वन आएगा, टू लेने पर टू, थ्री लेने पर थ्री, तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन ही बिहेव तो कर रहा है, बट ये निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हमने कहा कि जैसे जैसे अगर वैल्यू इस तरीके से बढ़ा रहे हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता जाएगा, और ये सिमिलर वे में देगा जैसा कि ये इस साइड दे रहा था, है ना। तो ये इस साइड भी इस तरीके से प्लॉट होगा। अगर एफ एक्स बराबर सिर्फ एक्स होता तो हमने कहा कि जब निगेटिव लेते तो मुझे निगेटिव मिलता, लेकिन ये निगेटिव लेने पे माइनस एक्स के जैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा, आपको निगेटिव नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझना है तो आप ऐसे भी समझ लो। हाफ पोर्शन में तो किसी को ये दिक्कत ही नहीं है, अगर इस वाले पोर्शन को मैं एफ एक्स बराबर एक्स बोलूं और जीरो से स्टार्ट होगा, तो हमने कहा कि ये तो सबको इशू नहीं, किसी को इशू नहीं होगा। हमने कहा कि अगर आप लोगों को याद हो पीछे, अगर हमने जो आपने कहीं पे भी ऐसा पढ़ा हो, हमने कहा एफ एक्स बराबर एक्स तो आपका इस तरीके से जाता है ना, ठीक है, ठीक है, ये एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये पूरे आर के लिए है। हमने कहा कि अगर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स होता, उस केस में क्या, तो आप कहते कि सर ये इसका ये एक ऐसा वाई है, कह लो कि एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप क्या है, थीटा के वैल्यू 135 डिग्री है, या फिर स्लोप इसका माइनस वन है ना, स्लोप क्या है, माइनस का वन है। और स्लोप जब निगेटिव होगा तो कोई भी लाइन कैसे पास करती है, इस तरीके से पास करती है ना, ऐसे पास करेगी। और हमको इसमें क्या ध्यान देना, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना कि मैंने कहा कि ये जब निगेटिव कब हो रहा है, जब आप लाइन जीरो के लेफ्ट में ले रहे हो, निगेटिव वैल्यूज के लिए ले रहे हो, है ना। और ये वाली कब स्टार्ट हो रही है, तो जब ये आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो। तो एक्चुअली में ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, अगर लाइन को भी आपने समझा है तो। जैसे समझना चाहो अप टू यू, वैल्यूज रख के सॉल्व करके आपको ग्राफ बताना है, ऐसे समझ लो। और अगर वैल्यू से नहीं जाना है तो हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन की बात भी अगर पहले आपसे आपने पढ़ी है, समझी है, तो भी आप यहाँ से ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और फर्दर के लिए हमेशा ये बात याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अगर बढ़े तो ये तो इसी का ग्राफ है, ये मैंने बता दिया आपको। अगला है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है, चिन्ह फलन बोलते हैं। यूजुअली हर जगह देखोगे टर्म जो यूज होता है ना, वो सिग्नम ही यूज होता है। सिग्नम यूज होता है तो हमने कहा कि कैसे होता है ये, हमने कहा कि ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है जो कि अलग अलग डोमेन में अलग तरीके से डिफाइंड होता है। एफ एक्स है और ये तीन तरीके से वैल्यू देता है। पीछे तो अभी हमने जो मॉडुलस फंक्शन कहा उसके लिए वो दो तरीके से वैल्यूज को दे रहा है, या दो तरीके से डिफाइंड था, ये तीन तरीके से डिफाइंड है। ये कहता है कि अगर आप एक्स जीरो लेते हो तो ये जीरो वैल्यू देता है,
अगर आप x क्या करते हो, ग्रेटर देन 0 लेते हो तो ये 1 देता है, और अगर आप लेस देन 0 लेते हो मतलब निगेटिव वैल्यू लेते हो तो ये माइनस का 1 देता है। फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो फंक्शन रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और क्योंकि इसकी वैल्यूज किसी भी कंडीशन में 3 ही होती है, -1, 0 एंड 1, तो ये इस तरीके से एक डिफाइंड फंक्शन है ना। ठीक है, चलो या फिर कह लो कि ये रियल नंबर के लिए डिफाइन है, हालांकि कभी रियल नंबर आता नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू। अब फिर से अगर ग्राफ प्लॉट करने वाली बात हुई, तो अब यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। कैसे, मैंने कहा कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दूं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये 3 जगह पे डिवाइडेड है। एक तो 0 पे, मैंने कहा कि जैसे 0 लोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही मिल जाएगी। समझ में आता है, चलो 0 पे 0 मिल गया। x ग्रेटर देन 0 मतलब इसके आगे आप कोई सी वैल्यू लो x की, जो fx की वैल्यू होगी, है ना, वो क्या होगी, 1 होगी ऑलवेज। fx मतलब क्या, y। कब, जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हो। अब y की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, तो हमने कहा कि लेट्स से यहाँ पे होगी y की वैल्यू 1, या फिर सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो क्या, y बराबर 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, जहां पे c की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। और इसकी लाइन कैसे प्लॉट होती है, तो हमने कहा कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लॉट कर दो, हो गया। किसी भी वैल्यू के लिए कि हमेशा ऐसा हो रहा। और अगर जैसे हमने निगेटिव वैल्यूज को चूज करा, अब निगेटिव वैल्यू में आप अगर दूसरे साइड जाओगे, एक्स लेस देन जाओगे, तो ये कहता है कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू क्या दे रहा है, तो ये -1 की बात करेगा जब आप लेस देन 0 ले रहे हो, या फिर y बराबर -1। y बराबर -1 कहाँ पे होगा, तो समवेयर यहाँ पे मान लो कि ये -1 है और ये 1 है। फिर से क्या देगा, ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, जिसमें c की वैल्यू -1 होगी, राइट। और अगर सी की वैल्यू -1, ग्राफ कैसे होगा, एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ कर दो। किसके लिए, मैंने कहा कि जितने भी निगेटिव वैल्यूज के लिए आप ड्रॉ करना चाहो कर दो। और यही जो फंक्शन है आपका, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। यूजुअली जो हम फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ एक्स बराबर, जो हमारा लिखने का तरीका होता है एस जी एन लिख के ब्रैकेट में एक्स लगा देते हैं, ठीक है, या फिर सिग्नम ऑफ एक्स सिर्फ लिखते हैं, आई गेस। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया। ये तो ग्राफ बताने वाली बात ही नहीं थी, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अगर हमने सिखाया था, अगर आपने वहां पे चीजें सीख देखी थी, तो यहाँ पे मुझे अलग से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होपफुली आप बात समझ रहे होगे। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़े। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया है, आप इसको फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है, एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोर्ड में पूछा जाएगा क्या, हो सकता है और हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन इस फंक्शन को समझेंगे। क्यों समझेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली नहीं, इसके अलावा हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, वहां पे बात कर लें, हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लें, क्योंकि लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव की बात वहां पे भी होती है, डेरिवेटिव वाले पोर्शन में बात कर लें। हम लोग आगे पढ़ते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 में, वहां पे बात कर ले। हर केसेस में ये यूज होता है, और जेई पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको ट्रिक करता है, क्वेश्चंस के इन बिटवीन आएगा, फिर आपको समझनी पड़ती है इसमें। ठीक है, बात करें, एक एक करके बात करेंगे। पहले बात मैंने कहा कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, सॉरी। ठीक है, तो फंक्शन आपका डिफाइंड होता है कुछ इस तरीके से, रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड फंक्शन डिनोट कैसे करते हैं, तो एफ एक्स बराबर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर एक्स लिखा, जहां पे एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, ऑब्वियसली आर टू आर में डिफाइन किया है तो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एक्स एलिमेंट ऑफ आर assumes the value of the greatest integer less than or equals to x, such a function is called greatest integer function। समझना है, ध्यान से सुनना है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। कहीं पे ऐसा दिखे तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, है ना। अब जब क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये वैसे जहां पे भी देखोगे ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये चीज मेंशन्ड होती है बहुत ही क्लियरली, ठीक है। और अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप इसको ब्रैकेट या ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग क्या है सर वो बताओ। मीनिंग ये है बेटा कि हमने कहा कि अगर x को मैं कोई रियल नंबर ले रहा हूं, है ना, तो जैसे इस fx के अंदर ये वैल्यू पुट करोगे, अब रियल नंबर में वो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, इरेशनल, रेशनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इनका कहना यह है कि अगर इसके अंदर मान लो मैंने कोई इंटीजर लिया तो ये इंटीजर ही वैल्यू एज इट इज दे देगा एज एन आउटपुट। अगर इसके अंदर मैंने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लिया तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू में ये इंटीजर वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू बाहर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू चेक करोगे तो 2 एक इंटीजर है, यहाँ पे 2 वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कह लो कि पॉइंट है। पॉइंट क्या है, हमने कहा कि अगर आप इसी चीज को ग्राफ पे अगर बात करोगे, हमने कहा कि ये क्या कहता है एग्जैक्टली, ये कहता है कि ठीक है अगर मैं इंटीजर वाइज या सेक्शन वाइज मैं डिवाइड करके अगर नंबर लाइन पे इसी चीज को देखूंगा तो क्या हो रहा होगा कि मान लो सपोज कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझना है ध्यान से, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है ना। हमने कहा कि अगर मैं इस चीज को अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4, यहाँ पे सिमिलर वे में -1, -2, -3, -4 इस तरीके से लेट्स से मैंने वैल्यूज अज्यूम करी। ये 0 होगा, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो, ठीक है। ऐसी इस तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी। ये कहते हैं कि अगर आप इंटीजर लोगे तो इंटीजर तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू डालोगे, ठीक है, वो फ्रैक्शन लो कुछ भी हो, तो भी उसमें से वो इंटीजर वैल्यू देगा। अब लेकिन बात ये कि कौन सी इंटीजर वैल्यू देगा। अगर सपोज आप 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू अज्यूम करो, लेट्स से 1 से 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा। अगर आप इस इंटीजर में इसको पुट करो, सॉरी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में पुट करोगे इस फंक्शन में, तो ये कहते हैं कि जो भी इंटीजर होगा वही वैल्यू देगा। यहाँ पे भी 1 देगा, यहाँ पे भी 1 देगा। कब तक देगा, हमने कहा कि 1 से लेके 2 तक चले जाओ और 2 को एग्जैक्टली नहीं, 2 को छोड़ दो, 1 से 2 के बीच में। अब जब 1 से 2 के बीच में बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 1 पे इनइक्वालिटी है और 2 पे इनइक्वालिटी है ना। ये ऑलवेज क्या वैल्यू देगा, तो ये ऑलवेज 1 देगा। इसी तरीके से अगर आप 2 से स्टार्ट करके लेट्स से आप स्टार्ट करो और 2 से 3 के बीच में देख लो, बेसिकली कह रहे हो कि जो x बिलोंग कर रहा है वो 2 से लेके 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 करेगा। जैसे यहाँ पे 2.1 लिया तो यहाँ पे 2 दे रहा है, 2.2 लिया है ना तो भी 2 दे रहा है, 2.3 लिया तो भी 2 दे रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब हर बारी ऐसा ही हो रहा है। -1 से 0 के बीच में लिया तो ये -1 दे रहा है, -2 से -1 के बीच में लिया तो -2 दे रहा, -3 से -2 के बीच में लिया तो -3 दे रहा, ठीक है। इससे एक इसी बात को, इन सारी बातों को मैं एक लाइन में अगर कंक्लूड करूं, मैंने कहा कि कोई सा भी इंटरवल ले लो, अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है आपके किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे तो वो वैल्यू तो उसमें आएगी, है ना। बाकी उनके बीच में जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी उसके लिए जो इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो हमेशा वैल्यू आएगा। जैसे 1 के 2 के बीच में अगर 1 से मैंने स्टार्ट किया 1.1, 1.2, 1.3 कहां तक जा रहा हूँ 1.999 तक जा रहा हूँ, तो उस हर केस में मुझे क्या वैल्यू दे रहा हूँ 1, और 1 है क्या, तो मैंने कहा कि 1 से 2 के बीच में ये जो लेफ्ट वाला इंटीजर यही वैल्यू तो है। 1 से 2 के बीच में इंटीजर क्या है, 1 ही तो है, अगर मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो आप 1 से 2 के बीच में कहीं भी चले जाओगे हर बार वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। 2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, ओपन सर्कल, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, राइट। अगर आप 2 से 3 के बीच में जाओगे तो 2 पे तो 2 की वैल्यू मिलेगी,
बट जब तक आप 3 तक जा रहे होगे हर बारी आपको क्या दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दे रहा होगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में जाओगे तो 3 पे तो 3 मिल जाएगा, बट 4 तक जाते जाते क्या मिल रहा होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 मिल रहा होगा। मतलब जिस भी इंटरवल में बात कर लो उस इंटरवल का जो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर होगा वो हमेशा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। ठीक है, जी -1 से 0 में चले जाओ, -1 से 0 के बीच में इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, तो माइनस का 1 लेफ्ट इंटीजर माइनस का 1 यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन लगा दी, अब ये ओपन दिख नहीं रहा होगा खैर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डार्क बना दिया इसलिए, और -1 से 2 के बीच में जाओगे तो आपके 2 पे क्या मिल जाएगा, डार्क, और 1 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ओपन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ग्राफ इसी तरीके से बनता जाएगा, आगे भी पीछे भी यहाँ पे। तो एक्चुअली में अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक सीढ़ी नुमा बन रहा है, राइट, स्टेयर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं कि जो एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये क्या कहलाता है, स्टेप वाइज फंक्शन, है ना। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। जो मुद्दे की बात है उसको कैसे याद रखना है, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि जो भी इंटीजर डालो वैल्यू उसमें डालो, और उसमें जो भी वैल्यू आप देख रहे हो देखो किस इंटरवल में है, और उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और ये इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा। इतना आपका इनफ है आपके लिए इसको जानने के लिए। इस पे ऐसे क्वेश्चंस मतलब इस चैप्टर में नहीं पूछे जाएंगे, और इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी में भी अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो भी वो चीज डील हो जाएगी। दिस इज इनफ। ठीक है, होपफुली सबको बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे ग्राफ खत्म होता है आपका, और अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन या फलनों का बीजगणित। क्या मीनिंग है, हमने शुरू में भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम बात कर रहे हैं एडिशन की, हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, और इस पे जो क्वेश्चन करेंगे इन सब पे कंबाइंड ही क्वेश्चन एक कर लेंगे, एक या दो, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा कि अब मेरे पास मैं एडिशन ऑफ टू फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, टू रियल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, और हालांकि जितने भी डिस्कशन हुए रियल फंक्शन के ही हुए। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो मेरे पास एक एफ है और एक मेरे पास जी है, और दोनों कहाँ पे डिफाइंड है, एक्स टू आर में डिफाइंड है, जहां पे एक्स जो होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, बट सबसेट होगा आर का। बी एनी टू रियल फंक्शन, ठीक है, देन वी डिफाइंड। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों फंक्शन के एडिशन की बात कर रहे हैं, तो जब एडिशन की हम लोग बात कर रहे होंगे तो हम दोनों फंक्शन को एफ प्लस जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। मीनिंग क्या है, तो सिंपली इसका मीनिंग ये है कि ये फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐड करके आ रहा होगा, जहां पे एक्स क्या होगा, इस कैपिटल एक्स या जो इन दोनों के डोमेन है उसमें बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। और ये जो कंबाइंड फंक्शन है ये डिफाइंड कहां पे होगा, तो ये डिफाइंड होगा आपका एक्स टू आर के लिए ही। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही, सिंपल सा, कुछ नहीं देखना है। एक तो पहली बात तो आप ये वाली कंडीशन जरूर देख लेना, दूसरा दोनों फंक्शन को ऐड कर दो, जो रिजल्टिंग फंक्शन आ गया वो क्या कहलाए, एडिशन ऑफ द गिवन टू फंक्शन। सेम लाइन पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की भी बात करता हूं तब भी यही बात है कि मेरे पास एफ और जी दो फंक्शन है, यहां तक डिफिनीशन सेम है, ये एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स सबसेट है आपका आर का, और इनके मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा जो एफ माइनस जी ऑफ एक्स से डिनोट करा जाएगा, राइट, जो कहां पे डिफाइंड होगा, तो एक्स टू आर में ही डिफाइंड होगा, इज गिवन बाई एफ ऑफ माइनस एफ माइनस जी ऑफ एक्स बराबर क्या, सिंपली एफ एक्स माइनस जी एक्स।
अब सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ तो एफ में से जी का सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, अगर जी में से एक्स का सब्ट्रैक्शन है तो हम इसका उल्टा दिखा देंगे, जी माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से मैंने कहा कि हम जब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं किसी भी एक फंक्शन में किसी भी एक स्केलर का, राइट, तो हम कैसे डिनोट करते हैं। अब मान ले कि वो अगर जिस स्केलर की बात कर रहे हैं वो अल्फा है ना, इस अल्फा से इस एफ में मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करना है। क्या मीनिंग है, पहली बात तो डिनोट करेंगे अल्फा एफ से ऑफ एक्स कह लो। ठीक है, डिनोट कैसे होगा, हमने कहा कि अल्फा इंटू एफ एक्स, जो भी एफ एक्स है सिंपली उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसका डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसका रेंज है वो रेंज रहेगा। सिंपली आपने क्या करा, पूरे फंक्शन में उस अल्फा उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर हम दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सिंपल सी बात है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। क्या मीनिंग है, तो सिंपल दोनों ही फंक्शन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, और इनके डोमेन में जो भी वैल्यू है वो ले लो, एक्स के लिए डिफाइंड होगा ये, और दोनों का डोमेन हर जगह देखोगे डोमेन हमने सेम कर रखा है, अलग अलग डोमेन में ये परिभाषित होंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन या कुछ भी करने से पहले हमको सोचना पड़ेगा इन दोनों का, जहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका डोमेन सेम होना चाहिए। अलग अलग डोमेन में डिफाइंड पता चले एक डिफाइंड है गिवन पर्टिकुलर डोमेन में, दूसरा उस डोमेन में डिफाइंड नहीं है, हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता दूसरे वाले फंक्शन के बारे में कि कैसे बिहेव कर रहा और क्या वैल्यू दे रहा। अगर डिफाइंड ही नहीं है उसमें तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले किसी फंक्शन में, अनडिफाइंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमको नहीं पता, अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेंज में कोई फर्क आएगा, वो रियल नंबर ही आएगा अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो। रियल वैल्यूड फंक्शन इसीलिए भी तो बोलते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा रियल आएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद आती है क्वेश्चन की, जिसको हम लोग डिवीजन बोल रहे हैं। सिंपली ये क्या है, तो एफ बाई जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, और सिंपली इज गिवन बाई एफ एक्स बाई जी एक्स। जब ऐसा हम करेंगे तो हमने कहा कि अभी मैंने आपको रेशनल फंक्शन बताया, ये कहीं ना कहीं रेशनल फंक्शन हो गया, क्वेश्चन फंक्शन या रेशनल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जी एक्स कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स ऑब्वियसली इनके जो डोमेन है वहीं से बिलोंग कर रहा होगा जो कि कैपिटल ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो, ये सारी चीजें हम करते हैं किसी गिवन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे। ये सारी बातें आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो। और अगर एक एग्जांपल लेके समझे इससे, हमने कहा कि सपोज मैंने दो फंक्शन लिए, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों का डोमेन क्या है, रियल नंबर ही है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी डोमेन अभी रियल नंबर, मैंने अभी आपको पोलिनोमियल में समझाया। 2x प्लस वन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे f के लिए बात करूं विच इज एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे gx के लिए बात करूं विच इज 2x प्लस वन, ये कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है r टू r के लिए, और g भी कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये भी r टू r के लिए डिफाइंड है। राइट, दोनों का डोमेन क्या है, सेम दिख रहा है यहाँ पे। राइट, तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर सकते हैं, लेकिन सब में तो ठीक है, डिवीजन वाले में एक छोटे सी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा वाइल डिवाइडिंग। वो क्या, हमने कहा पहली बात तो आ जाते हैं एक एक करके निकालते हैं। अगर मुझे इनका एडिशन निकालना है, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, तो एडिशन कैसे निकलेगा, तो पहले मैंने कहा कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। राइट, होता क्या है, तो सिंपली मीनिंग है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, कैसे क्या आएगा वैल्यू, मैंने कहा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस वन है। राइट, ऐड कर दिया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, विच इज क्या है आपका पोलिनोमियल है, या फिर कह लो क्वाड्रेटिक है ना। तो एक लीनियर था एक क्वाड्रेटिक था, ऐड किया तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल गया। क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू आता है वो कहाँ आता है, तो हमेशा रियल में आता है। और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक या ये कह लो कि पोलिनोमियल भी है, तो इसका पोलिनोमियल का डोमेन क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों का कॉमन डोमेन है, वो यहाँ पे एक्स जो होगा वो एलिमेंट ऑफ आर। दूसरा,
सिमिलर वे में अगर मुझे सब्ट्रैक्शन निकालनी तब भी यही बात वैलिड है कि f माइनस जी करा ऑफ x, ठीक है, कैसे आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स से आएगा। क्या करना है, अगेन यहाँ पे रिजल्टिंग फंक्शन जो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस वन है, यहाँ पे आप ओपन अप करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। अगेन इज क्वाड्रेटिक, और सेम बात इसके लिए भी अप्लाई होती है। अगर मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, खैर स्केलर से मल्टीप्लीकेशन इसमें हमने नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन निकाल लें तो मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, और ये सिंपली किससे आएगा, तो एफ एक्स और जी एक्स से आएगा, राइट। एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस वन है। मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर विच इज अ क्यूबिक, है ना। क्या ये आपका एक क्यूबिक है। डोमेन क्या होगा, सेम जैसे यहाँ पे मैंने लिया था, कॉमन डोमेन था। लास्ट में आते हैं फोर्थ वन में। फोर्थ वन क्या है, तो एफ बाई जी है ठीक है, ऑफ एक्स कैसे आएगा, तो एफ एक्स बाई जी एक्स से आएगा, राइट, है ना। अब अगर एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की बात कर रहा हूं तो टू एक्स प्लस वन है ना, राइट। हमने कहा कि जो भी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीचे वाला फंक्शन जो है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब टू एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू नहीं होगी, क्योंकि माइनस वन बाई टू इनके डोमेन में तो है, क्योंकि जी को मैंने क्या बोला कि आर के लिए डिफाइंड है ना। आर के लिए अगर डिफाइंड है तो आर में तो माइनस वन बाई टू भी आएगा रियल नंबर में, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे माइनस वन बाई टू पुट कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आ गया यहाँ पे जिसमें आप बात करोगे कि इसके डोमेन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो रियल नंबर में से माइनस वन बाई टू को हटाना पड़ेगा जी के डोमेन से, तब तो ये इनका डिवीजन पॉसिबल है, डिफाइंड होगा। अदरवाइज अगर आपने ये वैल्यू आपने इंक्लूड कर ली तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ जी जो आपको लेना पड़ेगा, जीएक्स जो लेना पड़ेगा आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। वैसे इन जनरल वो डिफाइंड है पूरे आर के लिए, लेकिन डिवीजन हो इसके लिए जरूरी है कि ये आपको इसमें से माइनस वन बाई टू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी सबको। इसी तरीके से ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, और मेन अब मैंने कहा कि डिवीजन में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सिमिलर वे में एक क्वेश्चन और है मेरे पास यहाँ पे। सेम वे में जितनी भी वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, होपफुली अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे एफ प्लस जी अगर निकालना है तो क्या करना है, सिंपल ऐड कर दिया मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। कैसे आएगा, तो सिंपली रूट एक्स प्लस एक्स। मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, कर दिया मैंने यहाँ पे, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसे आएगा, तो रूट एक्स माइनस एक्स। मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, कर दिया सिंपली, कैसे आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स से क्या आएगा, तो रूट एक्स इंटू एक्स करोगे क्या मिल जाएगा, तो एक्स के पावर थ्री बाई टू मिल जाएगा। यहां तक तो ठीक है। हमने कहा कि लेकिन जब डिवीजन में जाओगे तो बात अलग होगी। डिवीजन में गए, अगर मुझे एफ बाई जी निकालना है ऑफ एक्स तो सिंपली एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, है ना, मतलब रूट एक्स बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे x को आप इसके लिए फर्दर सॉल्व करोगे तो वैसे सॉल्व भी करोगे तो वन बाई एक्स आ जाएगा, बट हम यहीं पे बोलेंगे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो g का जो डोमेन होगा, है ना, जो g की वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे, या पूरी वैल्यू जो भी लेना है आपको, इसके डोमेन में वैल्यू को क्या लोगे, r में से हटा दो क्या, जीरो को, बाकी सारी वैल्यू के लिए ये क्या होगा आपका डिफाइंड है, ठीक है। और रूट एक्स की बात कर लो। अच्छा, अब इसमें ठीक है, बोला नहीं गया इसमें, नहीं बोला तो गया, खैर। बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव सारी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों बोला, मैं वही बात यहाँ पे नीचे बोलने जा रहा था, तो अब समझो जरा। देखो कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ना, ये किसके लिए डिफाइंड होगा,
अगर मैं बोल दूं आर टू आर के लिए डिफाइंड है तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। ये आर टू आर के लिए डिफाइंड नहीं है, वैल्यू रियल नंबर की आएगी जो भी आनी है इसको, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना कि कभी भी हम रूट एक्स में, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको मैं कभी भी नेगेटिव नहीं लेता हूं, तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। जब नेगेटिव नहीं ले सकते तो हमने कहा कि नॉन नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। नॉन नेगेटिव जो डोमेन हो जाएगा इसका, तो ये क्या कह रहा है कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे जीरो नहीं लेना, तो यहाँ पे डोमेन जो होगा ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज में बेसिकली इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे जीरो को हटाना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये आपका डिफाइंड होगा। होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आई है। यहाँ पे ये चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे विद क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से डील करे हैं। होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं पे आपके डाउट रह गए, कोई और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एडिशनल है, आपके पास फिलो ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो 1 to 1 किसी भी ट्यूटर से। आप ट्यूटर चेंज कर सकते हो, एक से ज्यादा ट्यूटर वहां पे हमेशा ही अवेलेबल होंगे जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि होपफुली पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।